नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, प्रॉपर्टी टैक्स जो है जम्मू कश्मीर में अब लगने जा रहा है। जहां तक की बात है कि जो विपक्ष है वो अभी से इसका विरोध करना शुरू हो गया है, लेकिन अब सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या उनके राय है, उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जम्मू नगर निगम के कॉरपोरेटर हैं पवन सिंह जी, उन्हीं से हम बात करेंगे और ये भाजपा के नेता भी हैं। सर, ये बताएं कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स को लेके घोषणा हो चुकी, नोटिफिकेशन निकल चुकी है। 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात कही गई है और इसमें 1000 स्क्वायर फीट वाले मकानों को छोड़ा भी गया है कि उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब एक तरफ अगर बात करें तो जो डीएपी है, कांग्रेस है या जितने भी विपक्षी दल हैं वो सभी इसका विरोध कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता पर ये बोझ है। आपका क्या मानना है? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स लगाना भी जल्दबाजी है। जम्मू शहर में अभी विकास चाहिए। विकास के बाद अगर समाज को हम प्रॉपर सुविधाएं देंगे तो उनसे डिमांड कर सकते हैं, भाई आपका पूरा ये जो शहर है ये अब मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रहा है, तो उसमें ये सुविधाएं मिली हैं, तो इसका कुछ ना कुछ सरकार को योगदान होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर अभी प्रॉपर्टी टैक्स का जो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ी है, ये अभी जल्दबाजी है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। अभी हमारी जनरल हाउस की इमरजेंसी बैठक होगी, अगर उसमें पास किया जाए, सबकी राय ली जाएगी, तो उसके बाद ही कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल इस पे रोक लगनी चाहिए। देखिए, अगर बात की जाए जनरल हाउस की, जनरल हाउस में वैसे ही बीजेपी के पास मेजॉरिटी है, तो उसमें पास ना होने जैसी कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कॉरपोरेटरों पर है, लेकिन जैसा कि आपने कहा है आप भी बीजेपी के पार्षद हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से कह रहे हैं, तो क्या आप हाउस में इसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, इसका समर्थन हाउस में नहीं होगा। मैं जिस वार्ड से प्रतिनिधि हूँ 2 बार, ये वार्ड ऑलरेडी कस्टोडियन है। किराए पे, किराएदारों पे ये टैक्स थोपना ठीक बात नहीं है। हाँ, इनको मालिकाना हक दें, इनको सारी जो सुविधाएं हैं, प्रॉपर स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज सिस्टम, या जो भी हम स्मार्ट सिटी में सुविधाएं देते हैं, उसके बाद बात कर सकते हैं। लेकिन अभी कस्टोडियन ये नहीं कि नई बस्ती 23 नंबर वार्ड ही कस्टोडियन है। जम्मू शहर के बहुत से वार्ड हैं, डिग्याना है, गंगयाल है, सिटी के जो एरिया है वो सब कस्टोडियन है। किराएदारों पर ये टैक्स ठोकना अभी ठीक बात नहीं है। आपने इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या आलाकमान, बीजेपी आलाकमान से बात की है? अभी उनका क्या कहना है इस पर? आज ही इस विषय में चर्चा होगी। हमारा जो संगठन है सर्वप्रिय, हमारी जो पार्टी के अध्यक्ष और जो साथी हैं, उनसे इस पे विचार विमर्श हो करके जब भी जनरल हाउस लगता है, कल या परसों में, इस पे विचार करेंगे। हम लोगों को सुविधा देने के लिए आए हैं, ना कि परेशान करने के लिए। इसलिए हमारे समाज परेशान नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम समाज के साथ हैं। आपका कहना है कि अभी जल्दबाजी होगी टैक्स लगाना, लेकिन जिस प्रकार से अगर हम बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम देखें, पहले भूमि अधिग्रहण को लेकर नोटिफिकेशन जारी होती है, उसके बाद लोगों को नोटिस, आप ही की वार्ड का ही मामला है, लोगों को नोटिस मिल गए, उसके बाद कहा गया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। आफ्टर ऑल ये सारे घटनाक्रम क्यों एकदम से क्यों होना शुरू हो गए, जबकि धारा 370 तोड़ते हुए या उससे तोड़ने से पहले तक केंद्र सरकार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में विकास की नई बयार बहेगी। तो क्या ये उसी विकास का हिस्सा है, ये टैक्स या ये भूमि अधिग्रहण? देखिए, स्मार्ट सिटी के तहत सुविधाएं जो समाज को मिलती हैं, अब हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ चाहते हैं, तो जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा उसके बाद ये सुविधाएं जो सरकार हमसे चाहती है, हम उसमें सरकार की मदद करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी जम्मू फल फूलने शुरू हुआ है। अभी पीछे कोविड रहा है, अभी तक जो व्यापारी वर्ग है इससे उभर नहीं पाया है, और ख़ासकर जो रेजिडेंशियल है वहाँ पे भी जो लोग हैं, कोई रेडी लगाता है, कोई फड़ी लगाता है, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई मेट्रोडोर है, कोई किसी का ऑटो है, या कोई किसी दुकान पे काम करता है, तो अभी ये टैक्स रूपी बोझ उन पे लादना ठीक नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से एलजी साहब से अनुरोध है कि इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए इस पे फ़िलहाल रोक लगाएं। ख़ासकर जो आपने बात कही कि ये जो इरिगेशन के नोटिस जो आए थे, ये ज़रूर हम चाहते हैं कि जो भू माफिया हैं उनसे ज़मीन छुड़ाई जाए। यहाँ पे डेवलपमेंट के हिसाब से वहाँ पे अच्छे स्कूल बनने चाहिए,
अच्छे पार्क बनने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल बनने चाहिए। लेकिन जो मरला 2-2 मरला, वो एलजी साहब ने खुद कहा कि 5 मरला 10 मरला 15 मरले में, या कोई दुकानदार है जो कोई एक मरले में जिसकी दुकान है उसको नहीं छेड़ा जाएगा। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अपने आप में ही ये नोटिस निकाला था। हायर एडमिनिस्ट्रेशन के पास, ना डीसी के पास, ना डिवकॉम साहब के पास, ना एलजी साहब के इस प्रकार की कोई सूचना नहीं थी। तो ये एक थोड़ी सी उन्होंने जो गलती की है उसमें सुधार एकदम लाया गया। जब लोगों ने वो नोटिस हमें दिखाए, हमने सरकार के आगे पक्ष रखा, उन्होंने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए वो नोटिस वापस लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पवन सिंह, जिन्होंने भाजपा के नेता होने के बावजूद जो कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाने के पक्ष में हैं। इनका कहना है कि अभी जम्मू कश्मीर को विकास की ज़रूरत है। अभी लोग जो है कोविड काल के बाद से भी उभर नहीं पाए हैं, ना तो व्यापारिक वर्ग उभरा है और ना ही जो लोग रोज़गार कर रहे हैं वो ही उभर पाए हैं। तो ऐसे में अभी ये समय ठीक नहीं है। जब तक जम्मू कश्मीर पूर्ण तरह से विकसित नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर जो है टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाया जाए। और ये अपनी बात को 1 या 2 दिन में होने वाले जम्मू नगर निगम के विशेष हाउस में भी इसे रखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है स्थानीय निकायों में, स्थानीय परिषदों में और जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनमें तभी लग सकता है जब वहाँ के हाउस इसको पास करें। अब ये जिम्मेवारी जो है वो आपके पार्षदों की बनती हैं कि वो हाउस में अपना पक्ष किस प्रकार से रख पाते हैं। अगर जिस भी नगर पालिका या जिस भी नगर परिषद के पार्षद इसे पास करेंगे वहीं पर ही ये लागू होगा। तो अगर पार्षद इसका विरोध करने पर उतर आए तो शायद ये हाउस टैक्स जो है, अगर हम करें जो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो अभी ना लग पाए। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।